सो या सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स जो आपने अभी अभी यहाँ देखा. ये साइन एक्स का ग्राफ है. 0 से शुरू होता है, मैक्स पे जाता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर 0 होता है, फिर वापस आ जाएंगे. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम मैथमेटिकली ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं इस तरह के, एक्स एक्सिस में एंगल जो है वो रेडियंस में लिखते हैं हमेशा. तो ये जो बेसिक नेचर है, ये साइन ग्राफ का नेचर है जो हर जगह आता है. ये जो आप देख रहे हो, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 3.14 तक जा रहा है रफली. ये पाई हुआ पाई, फिर ये आपका 2 पाई हुआ 2 पाई. देख रहे हो, ये अराउंड पाई है ये डिस्टेंस. सो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रेडियंस प्लॉट किया है हमने, और ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में होता है. और आप देख रहे हो नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. तो ये ग्राफ इसीलिए नेगेटिव में जाता है इस तरफ. तो ये ग्राफ को अगर आप दूर से देखोगे, ये इस तरह का दिखता है. तो ये जो ग्राफ्स है, दे आर फंडामेंटल इन एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ, किसके जैसा लग रहा है वो देख के? वेव्स की तरह नहीं लग रहा. तो वेव का जो जनरल नेचर है वो साइन ग्राफ से ड्रॉ किया जाता है. जो आपकी वेव्स हैं ऐसे, वेव ट्रैवल करे, दिख रहा है कुछ साइन कर्व दिख रहा है आपको? साइन कर्व. सो या सो दिस इज फंडामेंटल टू एसएचएम एंड वेव्स. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम से कम 3 से 4 चैप्टर में आएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये ऐसा चैप्टर नहीं है. थर्मोडायनामिक्स कैसा है? थर्मोडायनामिक्स तक ही रहेगा. उसके कॉन्सेप्ट्स और कहीं नहीं आएंगे. रोटेशन भी ऐसा है. रोटेशन जो है उसका काइनेमेटिक्स छोड़ के वो रोटेशन में रहेगा. एसएचएम के सारे कॉन्सेप्ट्स कई जगह आने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और आगे अगर आप समझोगे नहीं ना, आपको डिफ़िकल्टी होगी. इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा फेमिलियरिटी बिल्ड करने में. बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल. ओके, तो मैं ना थोड़ा अपलोड भी कर दूंगा, आप बार बार ना देखते रहो. सो ये आपका साइन ग्राफ हो गया. अब ना हमें इस ग्राफ के साथ, ये तो सिंगल साइन ग्राफ हुआ, इसमें थोड़े चेंजेस ला सकते हैं. अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये ग्राफ? एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा. आपको वेवलेंथ समझ में आता है ग्राफ का? वेवलेंथ क्या है? क्या है वेवलेंथ इसका? अराउंड 6 पॉइंट समथिंग, 2 पाई है एक्चुअली. ये वेवलेंथ हुआ. इसके वेवलेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो? वेवलेंथ पे नहीं फर्क पड़ेगा, इसके बस हाइट पे फर्क पड़ेगा. तो नीचे मैं 2 साइन एक्स प्लॉट करता हूँ. ये ब्लू वाला जो ग्राफ है 2 साइन एक्स है. ध्यान दो, ध्यान, क्लास में ध्यान रखो. फोन रखो पीछे, फोन है, बुक है, क्या लिख रहे हो? ओ ठीक है. साइन एक्स, ये 2 साइन एक्स है. वेवलेंथ पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, हाइट पे फर्क पड़ा. वैसे अगर मैंने 3x कर दिया तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. टेक्निकल टर्म इज एम्पलीट्यूड. और 0.5 कर दिया तो ये. सो ये आपके साइन ग्राफ का एम्पलीट्यूड हुआ. ठीक, तो जस्ट टू शो यू, यहाँ पे जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो, दिख रहा है? ये सब साइन ग्राफ ही हुए ना, ये सारे साइन ग्राफ है. मैं एम्पलीट्यूड अगर चेंज कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाता है? एम्पलीट्यूड, द हाइट. फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा. तो हमें यही ग्राफ को स्टडी करने के लिए ये सब कर रहे हैं. अंडरस्टूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड. यहाँ पे अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, यहाँ पे उसका मीनिंग है इनिशियल स्ट्रेच. ठीक है, वही होता है इनिशियल स्ट्रेच. इनिशियल स्ट्रेच अगर कम किया तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा हो जाता है. बस इनिशियल स्ट्रेच. अब हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है. अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करूँ? साइन एक्स से एक नैरोअर ग्राफ चाहिए मुझे. कैसे चेंज करूँ? हाँ, यस, क्या बोला? वेरी नाइस. साइन 2x, साइन ऑफ 2x का अगर आप ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ श्रिंक हो गया है. साइन 2x का ग्राफ देखो, साइड बाय साइड श्रिंक हो गया. अगर आप साइन 3x करोगे वो और श्रिंक हो जाएगा. 4x करोगे और श्रिंक, 5, 6, 10. अगर 10 कर दूंगा और श्रिंक हो गया. 20 दिखाई भी नहीं देगा. ठीक है, बहुत श्रिंक हो जाएगा. 50x. ओके,
सो दिस इज अ फास्ट ऑसिलेटिंग ग्राफ। कोई चीज़ अगर फास्ट ऑसिलेट कर रही है उसको हम श्रंक टाइम साइन ग्राफ से डिफाइन करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें समझना ऐसा क्यों हो रहा है, ये 2x करने से श्रिंक क्यों हो जाता है ग्राफ। एम्पलीट्यूड तो वन ही है दोनों का। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्स हाइट तो वन है, सेम है ना। वेवलेंथ श्रिंक हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा मैथमेटिकली हल्का सा एनालाइज करना पड़ेगा। देखो ये ग्राफ कौन सा है, ये बड़ा वाला साइन x का ग्राफ है, ये साइन 2x का ग्राफ है। ओके तो यहाँ पे ना हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज फेज। फेज का मतलब होता है एंगल। फेज मतलब एंगल, उसका कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। तो पहले ना इसका फेज स्टडी करते हैं। देखो ये साइन का ग्राफ है, साइन एक्स। साइन के अंदर आप एंगल डालते हो, है ना। साइन एक मशीन है बेसिकली, इट्स लाइक अ मशीन, साइन मशीन। आप उसके अंदर कोई भी एंगल अगर डालोगे तो वो उसका साइन करके देगा। ओके तो व्हाट इज साइन, ये वाला जो पॉइंट है इस ये एंगल क्या हुआ, व्हाट एंगल इज दिस, हाँ 180 डिग्री। यस पाई, इसका फेज क्या हुआ पाई, तो x कितना हुआ पाई। साइन का बिहेवियर देखो कैसा होता है, जब आप साइन में पाई डालते हो वो क्या हो जाता है। अगर मैं टेबल बनाऊं x और साइन x का टेबल बनाऊं, साइन x बताओ क्या होता है, 0। ओके साइन x 0, साइन 0 0। व्हाट इज साइन पाई बाई 2, 1। ठीक है 1, ये वाला ये 9 पाई बाई 2 हो गया। व्हाट इज साइन ऑफ पाई, साइन पाई, साइन 180, 0 अगेन, साइन 0, साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री अगेन। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं फेज। दिखाई दे रहा है साइन का नेचर 0 से पाई कैसे जाता है। ओके ये साइन का बिहेवियर है। अब अगर मैं एक दूसरा, गायब क्यों हो जाता है, वांटेड टू स्टे लाइक दिस, इसको एकदम मार के ओके। अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं हम लोग विच इज साइन ऑफ 2x, साइन 2x। ठीक है अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, इसका फेज क्या है, इस पॉइंट का फेज क्या है, फेज पाई। यस साइन का बिहेवियर क्या हो रहा है यहाँ, ना। यहाँ कौन सा एंगल देखो, साइन पाई क्या होता है 0 या थीटा इक्वल टू 2x, यहाँ पे साइन थीटा। व्हाट इज व्हेन थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज पाई साइन इज अगेन 0। ओके तो ये पॉइंट का फेज क्या हुआ पाई। ओके इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2x is what, 2x is pi, theta is pi, so 2x equals pi। 2x pi कब होगा, जब x is equal to pi by 2। तो x pi by 2 है, 2x pi है। तो ये वाला ग्राफ जो pi by 2 पे करता है, ये वाला ग्राफ जो पाई पे बिहेवियर करता है, ये रेड वाला, ये वही बिहेवियर पाई बाई 2 पे करता है, क्योंकि आपने यहाँ 2x डाल दिया है। ठीक है तो यहाँ पे जब x पाई बाई 2 होगा तो 2x पाई हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ, रेड वाला ग्राफ जो पाई पे बिहेवियर करेगा, ये जल्दी कर देगा, पाई बाई 2 पे कर देगा बिहेवियर, सेम बिहेवियर। तो ये श्रंक ग्राफ है। समझ में आ गया? ओके क्लियर, ऐसे। ठीक है इज दिस क्लियर? फेज हाँ होता है ना,
तो कुछ जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ वो है ना, ये रहा इसका, ये पॉइंट का फेज क्या है पाई, इसका 2 पाई, इसका 3 पाई, इसका वैसे हम लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं। फेज, इसका फेज क्या है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसका फेज माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एक्सेट्रा। फेजेस दिख रहे हैं? फेज, सिर्फ फेज की बात कर रहा हूं। ओके समझ में आ गया? देखो ठीक, देखो ये दूसरा ग्राफ है। फेज बताओ, इसका फेज, इसका फेज क्या है 0, इसका फेज पाई, फेज इसका 2 पाई, फेज 3 पाई। समझ गए? देखो अब x कोऑर्डिनेट पे अगर आप आओगे, इसको मैंने sin 2x प्लॉट किया। यहाँ आप x कोऑर्डिनेट गेस कर सकते हो कितना है x? नहीं पाई के टर्म में बताओ। पाई बाई 2, पाई बाई 2 है। फेज क्या है पाई, तो 2x पाई होना चाहिए। यहाँ पे 2x फेज, साइन ऑफ 2x है ना, ये ग्राफ क्या है साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे वी वांट 2x शुड बी इक्वल टू पाई, सो x शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आया? ऐसे क्लियर? समझ रहा है? ऐसे, दिस इज द आइडिया। तो यूजिंग दीज आइडियाज we can write down very general sin functions। अब हम सिर्फ एक sin x के साथ नहीं, अब मैं अलग अलग तरह के sin function लिख सकता हूँ। This is 4 sin 2x। ओके एक ना कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं विच यू आर फेमिलियर विद ऑलरेडी। देखो हमारे पास ना एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 रखी है। देखो तो ये ग्राफ को हम लोग ना एक बार ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये जो ग्राफ है साइन ग्राफ है, ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हुआ 1 है। तो आप ये साइन कर्व, ये पूरे साइन ग्राफ का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा? ये पूरे साइन ग्राफ का इक्वेशन क्या है? सो इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1 साइन एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है, टाइम इनटू कुछ तो होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड तो 1 है। ये थोड़ा श्रिंक हो गया, लेकिन इतना श्रिंक हुआ कैसे बताएंगे? यस देखो क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ग्राफ का ना इक्वेशन लिखना है हमें। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब टाइम है एक्स एक्सिस पे, टी कितना है यहाँ 1, ठीक है, टी इज 1। यहाँ पे फेज कितना है साइन का 2 पाई, 2 पाई बिहेवियर है ना, 2 पाई फेज 2 पाई है। सो टी इक्वल टू 1 पे फेज कितना है 2 पाई। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 पाई। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसका इक्वेशन है, ऐसे इसका इक्वेशन ये है साइन ऑफ 2 पाई। रिवर्स करके देख लेते हैं। t इक्वल टू 1 पे फेज क्या होना चाहिए 2 पाई, t इक्वल टू हाफ पे फेज क्या होना चाहिए पाई, फेज हुआ ना, थोड़ा फेज के टर्म्स में सोचना है। अब अगर मैं एक जनरल रिलेशन लिखूं, देखो अब ना मैं एक जनरल ग्राफ प्लॉट करता हूँ अकेले। इस तरह से सपोज एक ग्राफ है आपका, कुछ तो जनरल फ्रीक्वेंसी लिया मैंने। अब सपोज मैं इसका इक्वेशन आपको बताता हूँ। ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन है 1 साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज सम कांस्टेंट। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, ये टाइम पीरियड होगा ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन
व्हाट इज हैपनिंग, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, नीचे गया वापस ऊपर आया, ऊपर गया नीचे गया वापस उसी जगह पे लौट जाता है, इसे बोलते हैं वन टाइम पीरियड। सो अब हमें ये ग्राफ का इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, ये है टाइम पीरियड। अब रिलेशन लिखते हैं, टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होता है, हाँ देखते हैं कहाँ से आया। ये पॉइंट का फेज क्या है, फेज 2 पाई, यहां इसका कोऑर्डिनेट क्या है t, है ना। तो व्हाट वी आर सेइंग देयरफॉर ये ओमेगा t इक्वल्स 2 पाई, जब आप t पुट करोगे तब फेज 2 पाई आना चाहिए। सो t इज ओमेगा t, साइन ऑफ ओमेगा t कर रहा है ना, ओमेगा t इज 2 पाई, सो t इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो ये जो नए आइडियाज ना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, बट एक बार समझ गए ना ये आते ही रहेंगे आइडियाज, कम से कम 4-5 चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट्स व्हाट वी विल सी नेक्स्ट। अब तक समझा, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया मैंने, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया मैंने, एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकता हूँ, अब वो चेंज हो जाएगा ग्राफ। हाँ यहाँ 0.45 हो गया एम्पलीट्यूड। इज दिस क्लियर? सो सबसे जनरल साइन फंक्शन जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, हम ये फंक्शन स्टडी करेंगे, ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का यूज देखेंगे। जैसे आपने बोला ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में स्टडी किया था, तो सर्कुलर मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एसएचएम में क्यों आ रहे हैं, यू ऑलरेडी सी दैट देयर इज अ रिलेशन, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। ओके